कागजों में किसान खुश, भाषणों में किसान सम्मान, लेकिन जमीनी हकीकत में किसान जहर खा रहा है। कोरबा में 24 घंटे के भीतर दूसरा किसान आत्महत्या के प्रयास को मजबूर। ये सिर्फ खबर नहीं, सिस्टम पर सीधा आरोप है। कोरबा जिले में धान खरीदी व्यवस्था अब किसानों की जान पर भारी पड़ने लगी है। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के जांज गांव के 60 वर्षीय आदिवासी किसान बेसाखू मरकाम ने धान नहीं बिकने, रकबा कम दर्ज होने और महीनों की दौड़ के बाद तहसील कार्यालय के बाहर जहर पी लिया। किसान की हालत नाजुक है, उसे बिलासपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मेहनत से धान उगाया, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा काट दिया गया। 15 क्विंटल से ज्यादा धान बेचने की इजाजत नहीं मिली। पटवारी, तहसील और कार्यालय के चक्कर काटते काटते किसान थक गया और सिस्टम नहीं पसीजा। ये कोई अकेली घटना नहीं। इसी 24 घंटे में ग्राम पुटा के किसान सुमेर सिंह ने भी धान बिक्री का टोकन नहीं मिलने से हताश होकर कीटनाशक पी लिया। यानी सवाल साफ है, क्या धान खरीदी व्यवस्था किसान को मौत के और धकेल रही है? जब सरकार कहती है धान खरीदी सुचारू है, टोकन की कोई समस्या नहीं, किसान संतुष्ट है, तो फिर किसान जहर क्यों खा रहा है? अगर जनदर्शन में भी किसान की नहीं सुनी जाती तो जनदर्शन किसके लिए है? इन घटनाओं के बाद युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कलेक्ट्रेट के बाहर कफन ओढ़कर प्रदर्शन, भाजपा सरकार, प्रशासन और स्थानीय विधायकों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। आरोप साफ है, धान खरीदी में लापरवाही, टोकन अव्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनहीनता किसानों की जान ले रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार में आदिवासी किसान जहर खा रहा है। अगर जिम्मेदार अधिकारी, फड़ प्रभारी, तहसीलदार, कलेक्टर और नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने घटना को दुखद बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दुख जताने से सिस्टम सुधरेगा? धान खेत में है, किसान जहर खाकर अस्पताल में और सिस्टम अब भी सफाई दे रहा है। ये सिर्फ आत्महत्या का प्रयास नहीं, ये धान खरीदी व्यवस्था, प्रशासन और सत्ता के दावों पर सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि किसान के जहर खाने के बाद कोई जवाबदेही तय होती है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। कोरबा से सरोज कुमार रात्रि की रिपोर्ट। ये नाम बताएंगे? मेरा नाम संजय श्रीवास। अच्छा, कहाँ से हैं? कोरबी से। ये जो मरीज जो है कौन है, क्या मामला है? ओकर नाम सुमेर सिंह गोड़ है। ओकर गांव हाँ कोरबी है और पुटा में जमीन बिसा है 3 एकड़ 75 डिसमिल। अच्छा, और का समस्या आती है, का चीज में कदम उठाए? वहाँ ओकर टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है, टोकन नहीं कटत रही से, ओकर मोबाइल नहीं है। और जाए तो आजो दुकान के चक्कर, कलो दुकान के चक्कर, पटवारी करा जानता, पटवारी मोर से नहीं हो तो तहसीलदार से हो, तहसीलदार कर नहीं गए हैं, तहसीलदार कर दो मगर ओकर पिए करा गई हूँ तो अगर पी कहीं मला आवेदन दे, मैं आगे कार्रवाई करवाऊँ। और ऐसे बात करी से कि हमारा मैंने बड़ा विचित्र के अब आवेदन रख दो, अब जाओ तो कब बाबू साहब कैसे करो साहब, तो कुछ जवाब नहीं दी से। 2-4 दिन में आके पता कर लेना, अब के पटवारी से मुलाकात कर लेना। अब यह 1-1.5 महीना हो गया समझ परेशान है। 10,000 तो से वही जो चिराग हो जन दर्शन वगैरह भी शिकायत करे रहे, कई बार कर एक बार करे रहे। एक बार वहाँ के कोई अधिकारी है बोले कि मैं यहाँ भेज देता हूँ वहाँ कहीं और जाके संशोधन करवा ले इसका दवा, और करवाएं संशोधन, और बाद भी नीचे से नहीं दिखाते। कितने दिन पहले जन दर्शन में शिकायत करे? अभी हम 6 तारीख के एक बार आ रहे हैं और पहली फिर सोमवार के आ रहे हैं, और तारीख मैं याद नहीं, 2 तारीख या पड़े और 2 तारीख। कतका धान फंसे जो दिक्कत नहीं है? ओकर कम से कम हम 4 साल 68 कुंटल धान बेचे रहे हैं। कितना धान हुए? अभी कल जाता हो जाए, कम नहीं होगा दवा। मैडम आप जिला अस्पताल मैडम आज आप जिला अस्पताल पहुंचे, यहाँ पे एक किसान की हालत है, क्या पता चला? वैसे तो मुझे कई जगह जब दौरा कर रही हूँ तो मुझे ये परेशानियाँ सुनने में आई, लेकिन कोरबी क्षेत्र में भी ये परेशानी है। ये सुमेर सिंह गौड़ हैं, आदिवासी है बेचारा, और ये 1.5-2 महीने से परेशान था। इसके पास लगभग 3.25 एकड़ की ज़मीन भी है। इसके यहाँ 68 क्विंटल धान भी पड़ा हुआ है और 1.5-2 महीने से परेशान है। ना तो उसका टोकन कटा, ना सरकार उसका सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं।
तो ऐसा होता है कि जब किसान का धान नहीं बिकता और 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आया होगा, परेशानियां उसे घेरा होगा, तो उसी में उसने जहर खाई। लेकिन अच्छा है वो बच गए हैं, कीटनाशक खाया है। अभी जब मैंने उससे बात की तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि धान ना बिकने के कारण ही मैंने जहर खाया। इस मैडम पर किसकी संवेदनहीनता मानते हैं? संवेदनहीनता किसकी? देखिए, हमें आश्चर्य है कि एक आदिवासी क्षेत्र, मेरा बाहुल्य क्षेत्र है कोरबा जिला, और एक आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री। आश्चर्य की बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी किसी किसान को धान बेचने में कभी भी कोई परेशानियां नहीं हुई जब हमारी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन आज जगह जगह जाके मैं गांव में ये देख रही हूँ कि अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं, ना उनका रकबा उनका काट रहे हैं, उनका टोकन तो कट ही नहीं रहा है, महीनों वो लोग ऑनलाइन इंतज़ार करते हैं, कभी कुछ। ये हमारी जनता के साथ, खासकर हमारे आदिवासी किसानों के साथ जाती है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बड़े दुख की बात है कि जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है वहाँ पर एक आदिवासी किसान जहर खा रहा है। अब अभी तो ये कहते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन अब आप लोगों ने सब चश्मदीद गवाह देख रहे हैं, तो ये अब गजब बात हो रही है और बड़ा दुख हो रहा है। खैर, मैं इसका तो धान बिकवा दूंगी। मैंने कलेक्टर से भी बात की, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि मुझे संज्ञान जहाँ जहाँ से मिल रहा है, जहाँ जहाँ से हमको खबरें आ रही हैं, एप्लीकेशन मिल रही है, वहाँ वहाँ वो उस बात को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यदि एप्लीकेशन और ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है। धान खरीदने को लेकर एक लिमिट तय कर दिया गया है, इससे बड़े किसान ज्यादा परेशान हैं। देखिए, लिमिट कर दिया गया है, बड़े किसानों को तो छोड़ ही दीजिए, बड़े रकबे को भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे किसानों का ये हाल है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने लिमिट बढ़ाई तो है, लेकिन कब कहाँ बढ़ाई है, कहाँ बढ़ रही है, इसका भी कोई पता नहीं है। अभी 30 और 40% धान बिका हुआ है, अभी 100% आने में बहुत टाइम है। जहाँ 60-70% बचा हो तो उसका टाइम क्या है, क्या बढ़ाएंगे, क्या हमारे किसानों के लिए ये टाइम लिमिट बढ़ाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। मैडम, सरकार सांसद होने के नाते आप इस पूरे मसले को लेकर के क्या करेंगे आगे? देखिए, ये मसला चूंकि राज्य का है तो मैं तो मुख्यमंत्री से सीधा शिकायत करूंगी इसकी कि हमारे राज्य में, आपके राज्य में जो आप सुशासन बोलते हैं, तो क्या ये सुशासन है कि एक गरीब आदमी जहर खाने पे मजबूर है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता हैं, जब वही खतरे में है तो हम लोग तो सुरक्षित हैं ही नहीं। मैडम, सरकार तमाम दावे करती है, सफलता कहानी बताती है, धान खरीदी को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, मगर यहाँ पे स्थिति ये है कि कहीं रकबा कट गए, कहीं धान खरीदी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है इस सरकार के रहते? देखिए, या तो सरकार के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि या तो पैसा नहीं है, या उनके पास कुछ ऐसी या उनकी मंशा नहीं है। क्योंकि हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, चिल्ला ही रहे हैं, चिल्लाते रह रहे हैं और इस बात की हम मुद्दा भी उठाए हुए हैं, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा है? इनके सारे दावे झूठे हो रहे हैं। ये सब धरातल पे और कागजी जो बोलते हैं कागज में है, धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शासन पूरी तरह फेल है। कहाँ नाम है आपने? मुकुंद भाई कहाँ लाया? और भी आए कहाँ का हो है आप घर वाला? हमन करा कछु नहीं हो बढ़िया रही वहाँ। अब रात के हमन धान लगली में कुल होए बाहर में सुतन हमन दोनों जन धान करा। अब वो का कहते रात के वहाँ उठ के, मतलब वो अंदर गई है घुसी नहीं। हाँ, एक बार गुड़ाकू घास के आई है, तेखर बाद का कहते सूते रही है, कहाँ फिर गई है, तो फिर गई है का कहते बने टाइम से वही कहती रही है कि मैं बाथरूम गए हुई तो आत रही तो नहीं गए रही है, कछु कछु खोजत रही है का डब्बा गिरी से तो हम यहाँ गए हूँ अंदर, तो का करत था कहा था का कहते कछु नहीं रहा थी। फिर बाद का कहते वह गिलास में ढार के रखे रही है पहले के, देखो लोग तीन है कहाँ पीसे हो? कीटनाशक। तो कहाँ परेशानी रही सो? कहाँ बैठने खत्म उठाई सो? मतलब वो धान के चक्कर में कहाँ धान वाली नहीं जगह? बिकत रही है। धान में दिक्कत रही है। कैसे कहाँ कहते रही धान मंडी वाला? अब मंडी में का कहते वो पंजीयन हो गई तो का चीज कहते सत्यापन नहीं होने गए, तो सत्यापन करवाई है। तेखर बाद का कहते टोकन कटवा गई है, तनी कटे लेकिन ओमा अन्य लिखा गए से कही तो बोला सुधरवाई है। तब भी का कहते मंगलवार कही है कही
कैसे कई महीने तुम मतलब परेशान करत रही थे धान मंडी वाला अब 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा कहाँ है मंडी, कहाँ की मंडी है? लोंदीरा। पैसा वैसा भी मांगे का मंडी वाला में? पैसा तो नहीं मांगे हैं, हम्म। नहीं मांगे पैसा। तो हाँ लगे है गिलास में रख रही थे तब ओकर बाद का हुई? ओकर बाद वो का कहथे पी नहीं होला तो मैं पानी पिया थे कहत रही। पानी वो पिए के बाद में मोला पता चली। देखे हो गिलास ला गिरई नहीं पी से था तब पता चली तो मैं अड़ोसी पड़ोसी ला उठा गए हैं। कितना बजे रात के फिरे आप? 12 बजे एक हरे मतलब 1 बज गए रही से। तो लाया तो का स्थिति रही है? लाइन था तो जैसे ठीक है रही थी, बस का कहते वहाँ ले एम्बुलेंस में बैठे हैं का कहते उल्टी करी है, घर बनी करे है उल्टी हुआ। फिर बाद में का कहते थी थोकन ज़्यादा होते गई से हल्दी बाजार आए तो हल्दी बाजार में बाटल हुआ चढ़ी से देखा वो लेती होती फेंके बाटल वाला फिर बाद में रिफर करी से तहीं आए हैं। क्या हुआ हॉस्पिटल में आप आए हैं? 11 तारीख की रात को जो घटना कोरबी में एक किसान सुमेर सिंह के ने जहर पी करके आत्महत्या की कोशिश की थी, उनका धान का टोकन नहीं कट पाया तो बहुत मानसिक रूप से परेशान था। वैसी घटना पुनः आज हुई है, जिसको अभी तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दी बाजार में लाया गया है। ये झांझ का किसान है, सुमेर सिंह है, इसका भी लगभग 4.5 एकड़ ज़मीन है, इसका भी टोकन नहीं कट पाया है। ये आर्थिक रूप से परेशान था और ये शासन प्रशासन की जो लापरवाही है उसके कारण ये घटना घटित हुई है। तो हम सब लोग देखने के लिए अस्पताल में आए हैं। अच्छा भैया ये जहर खुरानी कहाँ की है? ये ग्राम झांझ का कृषक है। मैं मुकेश कुमार जायसवाल, जिला पंचायत प्रतिनिधि। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष निकिता मुकेश जायसवाल और हम लोग जा रहे थे पाली तरफ। अचानक जैसे हमको सुबह भोर में पता चला कि एक किसान जो है तहसील परिसर में जहर सेवन कर लिया है। तत्काल हम गाड़ी मोड़कर वापस तत्काल हम तहसील परिसर में गए। वहाँ पर देखे कि किसान जो है जहर सेवन कर लेटा हुआ था और तत्काल वहीं पे तहसीलदार साहब और सब अधिवक्ता सब एक साथ बैठे थे और एम्बुलेंस के लिए वो लोग भी कॉल कर चुके थे, लेकिन एम्बुलेंस का लेट होने के कारण तत्काल निकिता मुकेश जायसवाल के द्वारा अपने वाहन को भेजकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दी बाजार में एडमिट कराया गया है। अभी किसान की हालत ठीक है।